नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बॉलीवुड के गलियारों में आजकल एक नया ट्रेंड चल निकला है और वो ट्रेंड है बायोपिक का ट्रेंड। हर फिल्मकार किसी न किसी मशहूर इंसान की बायोपिक पर काम कर रहा है और हर एक्टर किसी न किसी बायोपिक पर काम करना चाहता है। और इसी कड़ी में ऋचा चड्ढा शकीला के साथ सामने है। ऋचा चड्ढा की इस फिल्म को इंद्रजीत लंकेश ने डायरेक्ट किया है और शकीला साउथ की एडल्ट फिल्म स्टार रह चुकी है। जब साउथ की एडल्ट फिल्म स्टार की बात होती है तब दो ही नाम सामने आते हैं। एक नाम है सिल्क स्मिता का और एक नाम है शकीला। 70 के दशक इस सिल्क स्मिता का जो जादू 90 के दशक तक चला, उसके बाद ये कमान शकीला के हाथ आई। कहते हैं एक रात में ही शकीला को स्टारडम मिल गया था और जब वो सिल्क स्मिता के साथ प्लेगर्स फिल्म में आई थी। आपको याद दिला दूं कि सिल्क स्मिता पर भी बॉलीवुड की एक बायोपिक फिल्म बन चुकी है, कमर्शियल, द डर्टी पिक्चर, जिसमें विद्या बालन ने काम किया था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक चर्चित चेहरा शकीला आज भी काफ़ी मशहूर है। उनकी कहानी ऐसी है कि किसी भी बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म की कहानी बन सकती है। शकीला ने हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर का ध्यान अपनी ओर खींचा और एक ऐसी लीड एक्ट्रेस बनकर उभरी जिन्हें मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में पहली महिला सुपरस्टार का खिताब मिला। ये वो समय था जब महिलाओं के लिए मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में कोई खास महिलाओं का नाम नहीं होता था। शकीला ने मलयाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में काम किया और अपने समय की सबसे ज़्यादा सैलरी कहिए, मेहनताना कहिए, रुपया कहिए, सबसे ज़्यादा रुपया पाने वाली एक्ट्रेस थी। शकीला की जिंदगी की कहानी किसी के भी दिल को दरअसल पिघला सकती है। शकीला ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उन्हें उनकी मां ने ही ये सब करने को कहा था। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में शकीला ने अपने बारे में बात की। शकीला का कहना है कि वो कुछ और तो कर ही नहीं सकती थी, घर की परवरिश ऐसी थी। लेकिन हाँ, शकीला कुछ और करना चाहती ज़रूर थी। शकीला ने कहा कि मैं ये नहीं सोच सकती थी कि लोग क्या सोचेंगे। जो काम मिला मैं करती गई। मैं अपनी माँ के साथ तब तक रही जब तक वो जिंदा थी। उन्होंने ही मुझे ये क्यों करने दिया, इसका जवाब सीधा सा है। माँ ने कहा कि उनके बहुत से बच्चे हैं, सबको पालना पोसना है, मैंने सोचा तू कर देगी। शकीला की किताब कहती है कि उनकी माँ ने उन्हें 17 साल की उम्र में ही प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति में ढकेला था। बस यही तो एक चीज़ करने को कही थी। फिल्में करना शकीला का अपना शौक था। जो मिली वो कर दी गई। वो हर फिल्म रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। शकीला एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और 23 साल की उम्र में ही उनके पिता गुजर गए थे। 7 भाई बहन थे। शकीला के पिता एक आम आदमी थे और उन्हें ये नहीं पता था कि वो फिल्मों में क्या कर रही है। वो सिर्फ एक भाई सलीम से ही बात करती थी। बाकी एक बहन से उनकी बात नहीं होती थी और बाकी अब कोई जिंदा नहीं है। शकीला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ये भी पता नहीं होता था कि उनकी बॉडी डबल इस्तेमाल हो रही है। जब फिल्में उन्हें बताई जाती थीं तो लगता था कि सिर्फ एक लव सीन है और बाकी रोना धोना। लेकिन जब फिल्म बनती थी तो काम कुछ अलग होता था। उन्हें ये भी पता नहीं होता था कि उनकी बॉडी का डबल इस्तेमाल हो रहा है और न्यूड सीन भी दिए जा रहे हैं। 6 महीने बाद उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी का डबल इस्तेमाल हो रहा है। डायरेक्टर को बस उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चाहिए थे और कुछ नहीं। बाकी काम वो खुद ही कर लेते थे। उन्हें जो दिखाना था वो दिखा ही देते थे। शकीला ने यह भी बताया कि उन्हें बीच में 2-3 साल तक काम नहीं मिला। उन्हें कहा जाता था कि वो किसी
फिल्म में काम करेंगी तो वो ब्लू फिल्म होगी। ऋचा चड्ढा अपनी फिल्मों के लिए एक्सपेरिमेंट करने से नहीं कतराती और शकीला खान की बायोपिक में भी एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही ये फिल्म लगेगी। हाल ही में आपको बताएं, इससे पहले जब बेंगलुरु में ऋचा और शकीला ने मुलाकात की थी इस फिल्म के दौरान, तो ये बायोपिक शकीला के शुरुआती करियर को दिखाएगी। और ये फिल्म अब जब रिलीज़ हो गई है तो इसमें कई सारी जो तैयारियां थी फिल्मों की, कुछ खामियां भी हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मेंस वर्ल्ड खुद ही अपने एक इंटरव्यू में शकीला ने कहा था कि वो हमेशा से एक हाउसवाइफ बनना चाहती थी। बच्चों के लिए खाना बनाना, सफाई करना, पति का इंतज़ार करना, लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। शकीला की कहानी उन महिलाओं की कहानी है जिन्हें ज़िंदगी बहुत से दुख देती है और उन्हें अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। उम्मीद है कि शकीला की बायोपिक एक बेहतरीन कहानी साबित होगी। रिलीज़ हो गई है, आप देखिए फिल्म कैसी है। वाकई शकीला की कहानी सिल्क स्मिता से आगे की कहानी है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।